बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, बात करना सीखना चाहिए। जी हाँ, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हम बात करना क्या सीखने की बात है। बहुत से लोगों से बात होती है, वो कहते हैं नहीं जी नहीं, कोई बात नहीं, मैं बात कर लेता हूँ, मुझे बात करना आती है। इतना भी आसान नहीं है। जब हम बात करते हैं तो बात लफ्ज़ों के ज़रिए से की जाती है, और लफ्ज़ इंतहाई ताकतवर मौसर हथियार हैं। ये अल्फाज ही होते हैं जो जब हमारे दोनों होठों से निकलते हैं तो मुखातिब की समातों से होते हुए उसके दिल में उतर जाते हैं। अगर इनमें इतनी ताकत है, ये इतने मौसर हैं, इतने अच्छे हैं, तो वहाँ पर घर बना लेते हैं, वरना दिल से ही उतर जाते हैं। अज़ीज़ान मन, लफ्ज़ बहुत पावरफुल होते हैं। लफ्ज़ इतने पावरफुल होते हैं कि शायर को कहना पड़ा, लफ्ज़ वापस पलट नहीं सकते, कितना मुश्किल है गुफ्तगू करना। जी हाँ, जब लफ्ज़ हमारे मुँह से निकल जाते हैं, फिर हमारे अपने नहीं रहते, हमारा इख्तियार उन पे ख़त्म हो जाता है। अब ये अल्फाज़ की वैल्यू पर डिपेंड करता है, वो दूसरे के कानों तक कहाँ जाके असर कर रहे होते हैं। तो ये गुफ्तगू करना बड़ा ज़रूरी है, और गुफ्तगू करना सीखना भी बड़ा ज़रूरी है कि बहुत से बड़ों से मुलाकात होती है, बुज़ुर्गों से मुलाकात होती है, वो इस बात का गिला करते हैं। आजकल के नौजवानों को देखिए जी, ये बड़ों का एहतराम नहीं करते, सलाम नहीं करते, बात नहीं करते हमसे। किसी हद तक उनका गिला भी बजा है। नौजवान नस्ल की अपनी मसरूफ़ियात, अपने मसाइल, लेकिन इन सारे मसाइल को साथ लेकर चलना है, और हमने अपने माशरे में अपने बड़ों के साथ भी वक्त गुजारना है। अज़ीज़ान मन, बड़े एहतराम के हकदार होते हैं। माँ बाप और असातिज़ा की भी जिम्मेदारी है। बचपन में बच्चा जब हमसे हम कलाम होता है, हमें मिलता है, तो हम ज़रूर उससे अस्सलाम वालेकुम कहें। बड़ों को चाहिए कि वो भी अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। इंतहाई माजरत के साथ अपने बड़ों से भी मुझसे थोड़ा सा गिला है कि हम अपने बच्चों को तालीम तो दे देते हैं, लेकिन उनकी तरबियत नहीं कर पाते। शायद मसरूफ़ बहुत होते होंगे, या तरबियत की अहमियत हमारे ज़हन से निकल गई होगी, और हम मादियत के पीछे दौड़ने लगे होंगे, जिसका नतीजा ये निकला कि बच्चों को तालीम तो दिलवा दी, अच्छी तालीमी इदारों में उनके अच्छे तालीमी इदारों में उनके दाखिले करा दिए, फ़ीसें भर दी, ट्यूशन्स पढ़ा दी, लेकिन तरबियत का फुकदान रहा है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को, छोटों को सिखाने की नीयत से अस्सलाम वालेकुम में पहल करें, उनका हाल-अहवाल पूछें, उनको बात करने की तरफ माइल करें, उनकी दिलचस्पियों के बारे में बात करें। अज़ीज़ान मन, एक बड़ा अच्छा-सा वाक़या मेरे साथ पेश आया। ऐसा हुआ, हमारे एक जानने वाले हैं, उनके बारे में मशहूर ये था कि वो किसी से ज़्यादा बातें नहीं करते। किसी के यहाँ भी जाते हैं, सलाम दुआ करते हैं, और उसके बाद बस खामोशी से बैठ जाते हैं। अपने कोई काम वगैरह करने में मसरूफ़ हो जाते हैं, और लोगों से बात नहीं करते। मेरी ग़ालिबन उनसे पहली दफ़ा मुलाकात हो रही थी, तो जब मेरे से बात हुई सलाम दुआ के बाद, ज़ाहिर बात है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ये मलका दिया है, थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर लेते हैं। तो मैंने उनसे उनकी तालीम के बारे में पूछा, जिस तरह आदत है, बहसीयत मुअल्लिम के भी बच्चों का इंटरव्यू करते रहते हैं, बड़ों से भी बातें होती रहती हैं। उनकी मसरूफ़ियात पूछी, उनके जॉब के हवाले से सवालात किए। तो उस शख्सियत के बारे में मैंने आखिर में ये निचोड़ निकाला कि वो अपने बारे में बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं। चुनांचे मुझे भी अपना कोई ख़ास शौक नहीं था कि मैं उनको बताऊँ मैं कोई बड़ा तीस-मार ख़ान हूँ। मैंने भी उनसे उनकी जॉब के हवाले से, उनकी एटमॉस्फेयर जहाँ पे वो जॉब करते हैं उनके हवाले से, बाकी लोगों के हवाले से बात करता रहा, तो वो बड़ी दिलचस्पी से अपनी सारी तफ़सील से मुझे बातें बताते रहे। खैर, जब मुलाकात ख़त्म हो गई, बाद में बात हो रही, तो जो अहबाब साथ थे वो कहते हैं कि जी सर, आपके साथ इतनी देर वो बात करते रहे साहब? मैंने कहा हाँ जी। कहते ये तो कहीं जाते हैं बस कुछ ही देर खामोश बैठे रहते हैं, उसके बाद उठ के चले जाते हैं। मैंने कहा नहीं, नहीं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई, आप उनसे पूछ लीजिए। बाद में वो भी बता रहे थे कि जी, कि सर तो बड़े अच्छे दिलचस्प शख्स हैं। मैंने कहा जी नहीं, ये नतीजा हमने पढ़ा है कि हर इंसान को अपनी दिलचस्पियों से मतलब होता है। जब आप उनकी दिलचस्पियों के बारे में बात करेंगे, बात से बात निकलती है, और जब बात से बात निकलती है, तो आप दोनों का एक किस्म का मुखातिब का और मुतकल्लिम का ताल्लुक बनता है, और ये ताल्लुक आगे मुस्तकिल रिश्ते में तब्दील होता है। एक दूसरे की इज्जत एहतराम, एक दूसरे का ख्याल रखना यहीं से जन्म लेता है। अज़ीज़ान मन, जब हम एक दूसरे को एहतराम देंगे, और अपने आने वाली नस्लों को सिखाएंगे कि बड़ों का हमने एहतराम करना है, और उनको अस्सलाम वालेकुम कहना है, हाल अहवाल पूछना है, तो हमारी बातचीत मुयस्सर हो जाएगी। और वैसे भी बातचीत का मौसर होना बड़ा ज़रूरी है। आप एक पढ़े लिखे हैं, आप एक मुहज़्ज़ब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके वालिदैन बड़े अच्छे हैं, आप एक वेल ऑफ घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इतनी सारी बातों को हम लिख कर दूसरे बंदे को नहीं बता सकते हैं।
इतनी सारी बातों के लिए हम गुफ्तगू करके उस बंदे को नहीं बता सकते हैं कि जी हम ये हैं, किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। इसलिए बात इस नुक्ते पर आकर ठहरती है कि जब हम बात करें तो हमारी बात बड़ी मौसर हो और हमारी गुफ्तगू, हमारे वो अल्फाज जो हमारे मुंह से निकलें, उनमें इतनी पावर हो कि वो ये सारे काम कर सके। जी हाँ, ऐसा हो सकता है। क्यों? कि शायर ने क्या खूब कहा है, मैं नहीं मानता कागज पे लिखा शजरे नसब, बात करने से कबीले का पता चलता है। जी हाँ, जब एक बंदा बात करता है तो उसका तारुफ मुकम्मल हो जाता है कि किस फैमिली से ताल्लुक़ रखता होगा, उसके वालिदैन कैसे होंगे, उसका माहौल कैसा होगा, उसको तरबियत कैसी मिली होगी। तो कोशिश करनी चाहिए हमारी बातें बड़ी मौसर हों, हमारे अल्फाज़ ऐसे हों जो दूसरों के दिल में उतरें, और जब बात कर रहे हों तो हमें 3 बातों का बड़ा ख़्याल रखना चाहिए। जी हाँ, जब हमारी गुफ्तगू हो उसमें अगर ये 3 बातें पाई जाएँ तो यकीन मानिए कभी अपनी कही हुई बात पर अफ़सोस नहीं होगा। सबसे पहली बात ये है, आपके मुँह से जो लफ्ज़ निकल रहे हैं, जो बात निकल रही है, वो सच है। सच का साथ दीजिए। अल्लाह का हुक्म, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात भी ऐसे ही हैं कि हम सच का साथ दें, सच बोलें। जो हम बात कर रहे हैं, वो सच्ची बात होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पर सच्ची बात ऐसी ना हो कि जिस बात के ज़रिए से दूसरे की दिल आज़ारी हो। आपका अंदाज़ बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका अंदाज़ ऐसा हो कि दूसरा बंदा जिसकी इस्लाह भी आप कर रहे हैं, आप हो सकता है आप सच कह रहे हों, लेकिन दूसरा बंदा इसको महसूस कर रहा हो, उसकी दिल आज़ारी ना हो। इस तरीके से अल्फ़ाज़ का इंतख़ाब करें, अल्फ़ाज़ का चुनाव आपका इतना उम्दा होना चाहिए कि आप सच भी बताएँ और वो बंदा मान भी जाए। और तीसरे नंबर पर ऐसा ना हो कि आपको अपनी बात की तरदीद ना करनी पड़े। बाद में कहना पड़े ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसा था, ज़ुबान फिसल गई थी, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। आपकी ज़ुबान से जो बात निकले बड़ी मायारी हो, और ये बात ही है, और बात करना भी ज़रूरी है। इसलिए जब हम दूसरों से बात करते हैं तो हमारे दिल में जो बातें हैं और दिल और दिमाग की बात हम दूसरे बंदे तक पहुँचाकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेते हैं। जब हम अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं, अपने मसाइल दूसरों के साथ शेयर करते हैं, इसके नतीजे में होता ये है कि हमारी एंग्ज़ायटी कम होती है। आजकल के ज़माने में बहुत से लोगों को डिप्रेशन का बड़ा प्रॉब्लम होता है। ये हो गया, वो हो गया। जनाब-ए-मन, आप बात करना सीखिए, दूसरों के जज़्बात का एहतराम करना, दूसरों के ख़यालात का एहतराम करना, अपना भी हक़ इस्तेमाल कीजिए, लेकिन दूसरों का भी ख़्याल कीजिए। इन दोनों बातों के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हम अपने माशरे को एक बहुत पुरअमन माशरा और तरक्की याफ़्ता माशरा बना सकते हैं। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।